चलिए तो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते हैं। और हमने मतलब बहुत सारा कुछ कर लिया है। और हमने अभी पिछले वाले वीडियो में अपना आपकी सारी रचनाएं वगैरह कंप्लीट की थी और हिंदी साहित्य के बारे में आपको कि चारण काल वगैरह ये काल संबंधित भी कंप्लीट कर लिया था। चलिए मलिक मोहम्मद जैसी की आप प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ठीक है, और पद्मिनी, रत्नसेन, ये सब किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख हिंदी साहित्यकार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। सुमित्रा नंदन पंत सबसे पहले 1968 में, चिदम्बरा के लिए किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को 1968। फिर उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला 1972 में। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे की थी, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, इनको 1978 में मिला, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यामा के लिए किसको मिला है? तो यामा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को 1982 में। अच्छा, यहाँ की बात करें जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, इनको ये 2016 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को। अब तो और भी बढ़ गए हैं हमारे, ठीक है, तो इनको याद रखना है। फिलहाल आगे वाले जितने भी वो करंट वाली क्लास में हम सारी कुछ बताएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लो तो हेमतरंगी सबसे पहला अगर पूछता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला, तो हेमतरंगी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। बात क्लियर है। और इसमें आप इंपोर्टेंट वाले देखते हैं, मध्य एशिया का इतिहास, ये राहुल सांकरतनन को मिला है। तो इसमें ये कृतियां देख लेते हैं। ये संस्कृत की 4 कृतियां रामधारी सिंह दिनकर, इंपोर्टेंट है। भूले विश्लेषित भगवती चरण वर्मा, पूछ लिया था। कलम का सिपाही अमृतराव, आंगन के पार द्वार अज्ञे की है, ठीक है। और यहाँ से इंपोर्टेंट देखने हैं तो 2 चट्टान है, हरवंश राय बच्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो 2 चट्टानों के लिए हरवंश राय बच्चन को मिला है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की है। राग दरबारी इंपोर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल की है, ठीक है। आगे की कविता के नए प्रतिमान इंपोर्टेंट है, डॉक्टर नामवर सिंह की है। बुनी हुई रस्सी इंपोर्टेंट रहेगी, भवानी प्रसाद मिश्र की है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन, इनको सुमन बोलते हैं तो इनका पूरा नाम क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन है। तमस इंपोर्टेंट रहेगी, तमस इंपोर्टेंट रहेगा, भीष्म साहनी की है तमस। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की है, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की है। चुका भी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर, चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है। कल सुनना मुझे इंपोर्टेंट है कि धूमिल की है। जिंदगी नमा या जिंदा रोक, ये कृष्णा सोबती की है। इसके लिए साहित्य का इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन की है। ताप के ताए हुए, खूंटी पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इंपोर्टेंट वाली बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, अब यहाँ पे लोग भूल गए हैं तो रघुवीर सहाय, ठीक है। कावे और काला पानी इंपोर्टेंट रहेगी, निर्मल वर्मा की है। अपूर्व इंपोर्टेंट है, केदारनाथ अग्रवाल की है। बात क्लियर है। अकाल में सारस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, केदारनाथ सिंह की है। अकाल में सारस ये केदारनाथ अग्रवाल हैं अपूर्व, और अकाल में सारस पूछे तो केदारनाथ सिंह हैं, दोनों ही अलग हैं। नीला चांद पूछे तो शिवप्रसाद सिंह। मैं वक्त के हूँ सामने इंपोर्टेंट रहेगी, गिरजा कुमार, तू वक्त के सामने है तो गिरजा, ठीक है, तू वक्त के सामने है तो क्या कर? गिरजा यानी गिर पड़, तो गिरजा कुमार माथुर। ढाई घर गिरजा किशोर की है। बात क्लियर है। आगे की बात कर लेते हैं। चलिए अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। कहीं नहीं वहीं किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। और मुझे चांद चाहिए, तो ये सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। किसने कहा मुझे चांद चाहिए? सुरेंद्र वर्मा ने। नेक्स्ट आ जाते हैं नए इलाके में, तो अरुण कमल। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इंपोर्टेंट रहेगी, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी। आगे ये इंपोर्टेंट है, कलकत्ता बाया बाईपास, अलका शरावगी। कितने पाकिस्तानी मिले? इंपोर्टेंट रहेगी, कमलेश्वर की है। कितने पाकिस्तान, ठीक है। क्याप वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मनोहर श्याम जोशी, क्याप मनोहर श्याम जोशी की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। और रेहन पर रघु वेरी वेरी इंपोर्टेंट, काशीनाथ सिंह की है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह। पत्थर फेंक रहा हूं इंपोर्टेंट रहेगी, चंद्रकांत देवताली की है। तो पत्थर फेंक रहा हूं तो ताले तोड़ दूंगा, यानी देवताली, ठीक है। मिलजुल मन मृदुला गर। चलिए नेक्स्ट व्यास सम्मान की बात करें तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी, रामविलास वर्मा। नीला चांद इंपोर्टेंट रहेगी, शिव प्रसाद सिंह। मैं वक्त के हूँ सामने अभी आया था, मैं वक्त के हूँ सामने तो गिरजा, तो उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और व्यास सम्मान भी मिला है, ठीक है। सपना अभी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे है हमारे आत्मजयी, इतनी इंपोर्टेंट नहीं है आपका। हिंदी साहित्य और संवेदना, ये भी कुछ खास नहीं है। 5 अंगनों वाला घर, ये इंपोर्टेंट है, गोविंद मिश्र। इनमें से कोई ऐसी खास है। दुक्कम सुक्कम इंपोर्टेंट है आपकी, ममता कालिया, दुक्कम सुक्कम ममता कालिया।
चलिए अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि प्रमुख काव्य पंक्तियां, जैसी सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किसने बोला था? तो मैथिली शरणगुप्त की ये पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, गोरख जगायो जोग और भगत बगायो लोग, तो ये तुलसीदास की है, इंपोर्टेंट है आपकी। अब लो नशानी अब न नशे हों, अब लो नशानी अब न नशे हों, और ये शांत रस का आपका शांत रस है इसमें। ठीक है, तो ये तुलसीदास की है। अब लो नशानी अब न नशे हों, बहुत इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ये रस में आता है, शांत रस का उदाहरण है। ठीक है भाई। आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद, आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर, तो बहादुरी वाली बात करें, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, तो शमशेर बहादुर। ठीक है, कौन तुम मेरे हृदय में, तो ये महादेव वर्मा। ठीक है, आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहना रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह। ठीक है, ये त्रिलोचन ने बोला था। तो साईं के सब जीव हैं कोई कुंज दोय, ठीक है, भूषण मेनू न, तो ये किसका है? साईं के सब जीव हैं, कबीरदास ने बोला है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। प्रिय का हाथ लगाए जोगी ऐसी में सो गई अभागी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहता है और निराला जी की है। ठीक है, तू अब तक सोई है अली अली आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में भरे बिहागरी, तो जयशंकर प्रसाद की है। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, ये सुमित्रानंदन पंत की है। नैना विच नदिया डूबत जाए, बहुत इंपोर्टेंट है, नैना विच नदिया डूबत जाए, और ये कबीरदास की। ठीक है, तो ये कबीरदास जी ने बोला था। बस इंपोर्टेंट वाली हम देखेंगे, ज्यादा नहीं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, इंपोर्टेंट रहेगी मलुकदास। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। हिंदी नए चाल में ढली भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक, और इसमें अगर कोई इंपोर्टेंट होगा तो उसको देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ, इंपोर्टेंट रहेगा भगवती चरण। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई। ठीक है, और देख लेते हैं बुंदेलाल बोरों के हमने सुनी, मैंने बताया था जितनी भी हमारी वीरों के ऊपर कहानियां हैं वो सब किसकी हैं? हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान ने दी हैं। पराधीन सपने हो सुकना ही, ये तुलसीदास ने कहा है कि दूसरों के ऊपर मत जियो। ठीक है, तो पराधीन सपने हो सुकना ही, बात क्लियर है। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, इंपोर्टेंट रहेगी, बहुत इंपोर्टेंट रहेगी, मुक्ति बोध, बात क्लियर। वशो मेरी नैनन में लेना, ये तो तुम्हें पता ही है, मीराबाई की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञे पीछे भी आ चुकी थी। ठीक है, मैया कबे बढ़ेगी चोटी, इंपोर्टेंट रहेगी, मैया कबे बढ़ेगी चोटी, किसने कहा था? तो ये कहा था सूरदास। चरण कमल बंद हो रहा है, ये भी सूरदास की है हमारी। ठीक है, बड़ा होया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो ये भी कबीरदास की है। बस यहाँ तक की बात क्लियर। ठीक है, तो ये सारी इंपोर्टेंट वाली मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम हिंदी में प्रथम, यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो चलिए, तो देखिए हिंदी में प्रथम कवि, हिंदी में प्रथम, अगर हिंदी का प्रथम कवि पूछे तो सरहपाल। कौन? सरहपाल। हिंदी की प्रथम रचना की अगर बात करें तो श्रावकाचार्य। ठीक है, देवसेन की है। कौन सी है हिंदी की प्रथम रचना? तो श्रावकाचार्य और देवसेन की है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछे तो नहशो। कौन सा? नहशो, ये गोपाल चंद ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछे तो परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का है, और बहुत इंपोर्टेंट रहेगा हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछे तो अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। ठीक है, हिंदी की प्रथम जीवनी पूछे तो भक्तमाल नावादास ने लिखी है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज आए तो लक्ष्मीपुरा, इंपोर्टेंट रहेगा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज पूछे तो लक्ष्मीपुरा और शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी की है ये। ठीक है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछे तो इंदुमती, वेरी इंपोर्टेंट। मौलिक कहानी पूछे तो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी, ये किशोरीलाल गोस्वामी है। ठीक है, चलिए हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी लिखे चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद की है। हिंदी का गद्य काव्य पूछे तो साधना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य पूछे तो एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक का है। ये किसका है? तो श्रीधर पाठक का है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज देख लेते हैं बस। हाँ, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि पूछे तो अमीर खुसरो, और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो किसका है? चंद्रवरदाई का है। बात क्लियर है? चलिए आगे की बात देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य पूछे, बड़ा महाकाव्य तो पद्मावत।
तो ध्यान रखना, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछता है तो पद्मावत, और ये है किसका, तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछता है। अब खड़ी बोली का महाकाव्य पूछे तो प्रिय प्रवास, हरिऔध, ठीक है, किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का, बहुत पूछा जाता है सॉरी। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना पूछे तो चंद्र छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग ने इसको लिखा था, ठीक है। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में तो मुल्लस वजही। आगे की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य का करुणालय, तो करुणालय पीछे आया था, जनसंग्राम प्रसाद का है, ठीक है, अधूरा रह गया था करुणालय। और हिंदी में दोहा चौपाई का सब संग्रह की बात करें तो सर्वपाद पहले कवि। आगे की बात कर लेते हैं, हिंदी रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ पूछे तो हिमतरंगिनी, ठीक है, हिमतरंगिनी। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछे तो जानकी मंगल, तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल ये आए थे पीछे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट, हाँ, हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद, इंपोर्टेंट रहेगी। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद, ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक पूछे तो साहित्य लहरी। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक पूछे तो हमारी साहित्य लहरी हो जाएगी सूरदास की। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम कवि पूछे तो चंदायन, मुल्ला दाऊद कहते हैं उसको, ठीक है। आगे की बात करते हैं, रीति सिद्धांत के प्रथम प्रतोष्टा, ये नहीं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की बात कर लेते हैं। और अच्छा, अगर ये पूछता है प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा, 1975 नागपुर में हुआ था, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और प्रगतिशील लेखक संकेत, ये भी कुछ खास नहीं है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है आपका, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो बीजी खेर, पूरा नाम पूछे तो बाल गंगाधर खरे, तो बीजी खरे, ठीक है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, उद्दंड बारदंड, इम्पोर्टेंट रहता है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र पूछे तो समाचार सुधा वर्पण, ठीक है, राजेंद्र बाल, अच्छा चलो ठीक है। आगे की बात करें तो वात्सल रस का सम्राट कहा जाए तो सूरदास, वात्सल रस की बात करें तो ब्रजभाषा के प्रथम कवि पूछे तो सूरदास, ठीक है। हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछे तो संवाद कौमुदी, हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछे तो संवाद कौमुदी, बात क्लियर है। चलिए, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पूछे पुरुषोत्तम दास टंडन, इंपोर्टेंट फैक्ट रहेगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक भाई। नेक्स्ट, हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ तो रूपक रहस्य। आगे की बात करें, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला था। हिंदी साहित्य के लिए बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। और हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे तो माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिनी के लिए मिला है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी, ठीक है भाई। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान पूछे तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये डॉक्टर रामविलास वर्मा, ठीक। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट रहेगा, अमिताभ बच्चन के पापा। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान अमिताभ बच्चन के फादर हरवंश राय बच्चन, ठीक है। और इन्होंने मधुशाला और लिखी है, बहुत अच्छी इनकी कविता है मधुशाला। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास पूछे तो प्रेमा उपन्यास प्रेमा 1907। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी तो पंच परमेश्वर, इंपॉर्टेंट रहेगी पंच परमेश्वर। जयशंकर प्रसाद की ग्राम हो गई, यहाँ से कुछ खास नहीं है। जूही की गली नाला की प्रथम काव्य रचना पूछे तो जूही की गली इंपॉर्टेंट रहेगी। और इधर कुछ खास नहीं है। ये डच भाषा का कैटलर आ गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने आपको बता रखा है जिसको कैटलर, ठीक है, जिसने कितने वर्ण दिए थे, 59 वर्ण दिए थे। अच्छा, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण कौन सा है, तो हिंदी व्याकरण लेखक ये तुम्हारा, ये भी कुछ खास नहीं है। चंद्रोदय, ये भी खास नहीं है। हिंदी की प्रथम कवित्री तो मीराबाई, हिंदी की प्रथम कवित्री बात करता तो कौन सा आंसर हो जाता, मीराबाई, ठीक है। चलिए यहाँ की बात करें, तार सप्तक की ये भी कुछ नहीं है, खास नहीं है। और ये भी कुछ खास नहीं है। जैनेन्द्र, ये भी नहीं है। ये तुम्हारा फणीश्वर रेणु का प्रथम उपन्यास पूछे तो मैलाचल, इंपोर्टेंट रहेगा। और अज्ञे का प्रथम उपन्यास पूछे तो शेखर एक जीवनी, ये भी इंपोर्टेंट है। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास पूछे घृणामयी, ठीक है। चित्रलेखा इंपोर्टेंट रहेगा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक। और यहाँ पर ये इंपोर्टेंट रहेगा आपका यूएनओ वाला, तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति तो अटल बिहारी वाजपेयी। विश्व का प्रथम व्याकरण पूछे तो अष्टाध्यायी पाणिनि का, ठीक है।
और हिंदी का प्रथम व्याकरण पीछे आ गया था जोशुआ कैटलर। हिंदी के प्रथम सूफी कवि पूछे तो अशाइत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशाइत। हिंदी के सूफी कवि पूछे तो अशाइत है हमारे, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट ये रचनाएं और दे रखे हैं, इनको और कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा साहित्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत, युगवाणी है, स्वर्णधूल है, वाणी है और लोकायतन है 60। तो इसमें युगवाणी इंपोर्टेंट रहेगी, स्वर्णधूल इंपोर्टेंट रहेगी और लोकायतन। सुमित्रानंदन चंदना, इनकी ये तुम्हारी चिदम्बरा वगैरह ये हम पीछे कर चुके थे। जयशंकर प्रसाद की देखें तो आंसू, अज्ञातशत्रु, कामायनी, आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, करुणालय, ये सब इन्हीं के। ध्रुवशामी आपकी इन्हीं के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो अनामिका, गीत का, तुलसीदास। तुलसीदास इंपोर्टेंट रहेगी, तुलसीदास है किसकी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी। अनामिका इंपोर्टेंट रहेगी, ठीक है। माधवी वर्मा की बात करें तो रश्मि, यामा, दीपशिखा, ठीक है। पथ के साथी, निहारिका, नीरजा, ये सब इन्हीं की हैं, ठीक। यहाँ से हरवंश राय बच्चन की मधुशाला मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, इंपोर्टेंट रहेंगी आपकी। और प्रवासी की डायरी इंपोर्टेंट है। प्रेमचंद की बहुत सारी हमने पहले ही बता दी, शिवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, कफन, मेरा जीवन साथी, ठीक है भाई। मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा, साकेत और भारत भारती, तीनों ही इंपोर्टेंट है। और आपके भारतचंद्र हरिश्चंद्र की तो भारत दुर्दशा, अंधे नगरी भी इन्हीं की भारतचंद्र हरिश्चंद्र की। चलिए, और सूरदास रामचंद्र शुक्ल, तो इनकी भ्रमर गीत, ठीक है। सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसावली, ये सब किसकी हमारे सूरदास की हैं। विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, ये सब किसके, तुलसीदास की। कबीरदास की बात करें तो बीजा, ठीक है। तो इतनी सारी बात कर ली है हमने, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।